हाय गाइस। इस कहानी में एक नए मोड़ पर सुषमा को उन लोगों में से एकमात्र शेष रहते हुए पाया जाता है जिन्होंने भूत का सामना किया था। जैसे जैसे डरावनी घटनाएं जारी रहती हैं, वह यकीनी रूप से हांटिंग के पीछे छिपी सच्चाई को खोजने और अपनी खुद की बचाव सुनिश्चित करने के लिए उत्साहित है। अपने साहस और संकल्प के साथ सुषमा रहस्य के और गहराई में जाती है, उत्तरों की खोज करती है और घर पर भूत के कब्जे को तोड़ने का एक तरीका ढूंढती है। क्या वह अपनी जान बचा पाएगी और हांटिंग को खत्म कर पाएगी, या फिर भी वह भूत की दुष्ट प्रासंगिक उपस्थिति का पीछा करने के लिए विकल्प बन जाएगी? आगामी घटनाएं सुषमा की किस्मत और इस भयंकर कहानी के समाधान को प्रकट करेंगी। सुषमा की सांसें तेजी से चल रही थीं और उसके दिल की धड़कनें आवाज के साथ मिलकर बढ़ रही थीं। आंखों में डर का अनजान मिश्रण था और उसके हाथ थम गए थे, जैसे कि उसे अदृश्य खतरे के साथ जुड़ने की आवश्यकता हो। क्या कुछ अदृश्य यहां है? सुषमा की धीरे थिरकी थी और उसकी आंखों में उस अदृश्यता के प्रति जिज्ञासा महसूस होती थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके कदमों की आवाज खुले दरवाजे से गूंज रही थी। धीरे धीरे दरवाजा खुलता है और उसके सामने एक अदृश्य रूप खड़ा होता है, जिसकी दिल की धड़कन उनकी धड़कनों के साथ मिल जाती है। कौन हो वह? सुषमा की आवाज में भी डर छिपा होता है, लेकिन उसका उत्तर कोई नहीं देता। बजाय उत्तर के एक अदृश्य आवाज सुनाई देती है। तू मेरी जानकारी में नहीं है, मैं यहां हूं, तैयार हो जा। सुषमा में आतंक था और उसे यह जान लग गया था कि उसका अंत नजदीक है। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और उस अदृश्य भूत से पूछा, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हमने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? भूत ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुषमा ने फिर हिम्मत जुटाई और आवाज में थोड़ी गड़बड़ी के बावजूद भूत पर चिल्लाई, लेकिन हमने तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया है, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? भूत ने शांतिपूर्ण आवाज में उत्तर दिया, हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि इस घर में कोई अन्य आए। यह घर मेरा है। एक समय की बात है, मैं अपने परिवार के साथ इस घर में रहता था। हमारा परिवार खुशहाल और प्यारा था, पर एक दुखद रात किसी विद्युत गड़बड़ी की वजह से आग लग गई। मेरा पूरा परिवार बच गया, लेकिन मैं नहीं बच पाया। मैं इस घर को छोड़ नहीं सका, जिसमें मेरी खूबसूरत यादें भरी थीं। यह मेरा घर है। यह समझो, कोई भी इस घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर कोई यह करने की कोशिश करे तो वह यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। सुषमा ने उस भूत की बातों को सुनकर उसकी दुख भरी कहानी को समझने की कोशिश की। उसे अच्छे से समझ में आ गया कि उस भूत का डरावना व्यवहार उसकी खोई हुई यादों और प्यारी परिवार की यादों के कारण हो सकता है। सुषमा ने अपने आप को साहसिक बनाया और सोचा कि क्या उसे इस भूत की मदद कर सकती है। सुषमा ने भूत से वादा किया कि वह उसके परिवार को वापस घर लाएगी। भूत ने यह सुनकर बहुत खुश हो गई। अगले दिन सुषमा ने भूत के परिवार की खोज करने के लिए जाने का निर्णय लिया और बहुत संघर्ष के बावजूद उन्हें ढूंढ निकाला। परिवार से मिलने पर वे पहले इनकार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सुषमा के वचनों को मान लिया। वे सुषमा के साथ वापस घर आए और उनके साथ रहने के बाद
भूत की आत्मा को शांति मिलने लगी। जब भूत अपने परिवार को देखा तो वह बहुत खुश हुई। सुषमा ने कुछ पुजारियों को बुलवाया और उनसे कुछ पूजा करने के लिए कहा ताकि भूत की आत्मा शांति पा सके। पुजारियों ने ध्यानपूर्वक पूजा की और भूत की आत्मा को शांति की दिशा में मार्गदर्शन किया। आखिरकार सब कुछ खुशी खुशी समाप्त हुआ और भूत की आत्मा शांति की ओर बढ़ चली। हाय गाइस, इस कहानी की शुरुआत हादसे से हुई थी, लेकिन खुशियों के साथ खत्म हुई। आप सभी ने इस कहानी का आनंद लिया। यह आपकी राय में कैसी थी, हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हम सुनने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय, अंटिल।